आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। 1 नवंबर 2024 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें सत्र का उद्घाटन किसने किया? ए. नरेंद्र मोदी, बी. राजनाथ सिंह, सी. नितिन गडकरी, डी. अमित शाह। आंसर सी. नितिन गडकरी। 2 नवंबर 2024 में यूरोपीय राजनीतिक समुदाय का तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ए. चिसिनाओ, मोल्दोवा, बी. बुडापेस्ट, हंगरी, सी. पेरिस, फ्रांस, डी. वार्सो, पोलैंड। आंसर बी. बुडापेस्ट, हंगरी। 3 भारतीय पुरुष हॉकी टीम के लिए FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2024 किसने जीता? ए. PR श्रीजेश, बी. मनप्रीत सिंह, सी. मनदीप सिंह, डी. सरदार सिंह। आंसर ए. PR श्रीजेश। 4 भारत को पहली बार 2023 में वैश्विक पेटेंट फाइलिंग के लिए दुनिया में 6वां स्थान मिला है। किस संगठन ने यह जानकारी जारी की? ए. विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, बी. विश्व व्यापार संगठन WTO, सी. संयुक्त राष्ट्र UN, डी. अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट संगठन IPO। आंसर ए. विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO। 5 निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में 9 नवंबर 2024 को अपना राज्य दिवस मनाया है? ए. उत्तराखंड, बी. हरियाणा, सी. उत्तर प्रदेश, डी. मिजोरम। आंसर ए. उत्तराखंड। 2024 से 25 के कार्यकाल के लिए फिक्की के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में किसे घोषित किया गया है? ए. अनीश जयशाह, बी. रमेश कुमार शर्मा, सी. अमिताभ अमन अग्रवाल, डी. हर्षवर्धन अग्रवाल। आंसर डी. हर्षवर्धन अग्रवाल। 7 किस बिजली संयंत्र ने पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल का सफलतापूर्वक उत्पादन किया? ए. NTPC कुड़गी, बी. NTPC सिम्हाद्री, सी. NTPC विंध्याचल, डी. NTPC फरक्का। आंसर सी. NTPC विंध्याचल। 8 TTDF योजना के तहत मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर के विकास में निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं शामिल हैं? ए. IIT दिल्ली और इसरो, बी. IIT रुड़की और C. सी. C. और इसरो, डी. IIT बॉम्बे और DOT। आंसर बी. IIT रुड़की और C. 9 किस शहर ने अपनी पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया है जो वास्तविक समय की जनसंख्या अनुमान प्रदर्शित करेगी? ए. मुंबई, बी. चेन्नई, सी. नई दिल्ली, डी. बेंगलुरु। आंसर डी. बेंगलुरु। 10 केंद्रीय मंत्री JP नड्डा द्वारा शुरू की गई चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ए. विदेशी आयात बढ़ाना, बी. भारत के रक्षा उद्योग को मजबूत करना, सी. कौशल विकास को बढ़ावा देना, डी. ग्रामीण शिक्षा को बढ़ाना। आंसर सी. कौशल विकास को बढ़ावा देना। टुडे इन हिस्ट्री। ट्यूसडे 12 नवंबर 2024। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, यूनिसेफ और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा निमोनिया, इसके लक्षणों, कारणों और उपचार के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। यह एक रोके जाने योग्य और उपचार योग्य बीमारी होने के बावजूद 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। ब्रिटेन के चिकित्सक सर जेम्स यंग सिम्पसन ने 1847 में बेहोशी की दक्षा दवा के रूप में पहली बार क्लोरोफार्म का प्रयोग किया। अमेरिका और इटली ने 1925 में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। लंदन में 1930 में पहली बार गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के अतुल्य भारत अभियान को 2009 में वर्ल्ड ट्रेवल अवार्ड 2009 से नवाजा गया। प्रसिद्ध अभिनेता अमजद खान का जन्म 1940 में हुआ। महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद और एक बड़े समाज सुधारक मदन मोहन मालवीय का निधन 1861 में हुआ। मैप ऑफ द डे भारत। शिवालिक पर्वतमाला। शिवालिक पर्वतमाला को बाहरी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह महान मैदानों और लघु हिमालय के बीच स्थित है।
शिवालिक पर्वतमाला की ऊंचाई 600 से 1500 मीटर के बीच है। यह पर्वतमाला पोटवार पठार से ब्रह्मपुत्र घाटी तक लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई है। शिवालिक पर्वतमाला का निर्माण 2 से 20 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, जो इसे हिमालय पर्वतमालाओं में सबसे युवा बनाता है। नदियाँ टांगरी, मारकंडा और घग्गर जैसी नदियाँ शिवालिक पहाड़ियों से निकलती हैं। दून, कोटा, पाटली कोटरी, चुंबी, क्यारदा, चौखंबा, उधमपुर और कोटली। चोटियाँ चंगाबांग 6864 मीटर। मैप ऑफ द डे वर्ल्ड। मध्य साइबेरियाई पठार। मध्य साइबेरियाई पठार रूस के मध्य साइबेरिया में स्थित एक विशाल ऊंचा क्षेत्र है। यह साइबेरियाई क्षेत्र के मध्य भाग में फैला हुआ है, जिसकी सीमा पश्चिम में येनिसी नदी और पूर्व में लीना नदी से लगती है। यह पठार समुद्र तल से औसतन 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है, जिसमें कुछ क्षेत्र अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। येनिसी और लीना जैसी प्रमुख नदियां इस पठार से होकर बहती हैं। वनस्पतियां इसमें स्प्रेस और पाइन जैसे शंकुधारी पेड़ शामिल हैं। परिवहन दुनिया की सबसे लंबी रेलवे में से एक ट्रांस साइबेरियन रेलवे इस पठार के कुछ हिस्सों से होकर गुजरती है, जो रूस के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के बीच व्यापार और परिवहन को सुविधाजनक बनाती है। डेली करंट स्टैटिक जीके। ऊष्मा और तापमान। ऊष्मा का सी इकाई क्या है? जूल, जे। कौन सा ताप स्थानांतरण का तरीका ऐसा है जिसे मध्यवर्ती पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती? विकिरण, रेडिएशन। निराकार शून्य, एब्सोल्यूट जीरो पर तापमान क्या है? 0 केल्विन, के। पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या है? 4.18 जेजीसी। पानी किस अवस्था में सबसे अधिक घनत्व, डेंसिटी, में होता है? तरल अवस्था में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर घनत्व, डेंसिटी। ऊष्मीय विलय, लेटेंट हीट, क्या है? वह ऊष्मा जो किसी पदार्थ को उसकी अवस्था बदलने के लिए चाहिए, बिना तापमान बदले। तापमान को बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा, Q, का सूत्र क्या है? QMCT, जहां M द्रव्यमान, मास, C विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और T तापमान में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर, है। कौन सा पदार्थ सबसे अधिक तापीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी, रखता है? चांदी, सिल्वर। पानी का उबालने का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कौन सा नियम कहता है कि ऊष्मा उच्च तापमान वाले शरीर से निम्न तापमान वाले शरीर की ओर प्रवाहित होती है? द्वितीय ऊष्मा गतिविज्ञान का नियम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।